ये रहमतों का वक्त है, ये बख्शिशों का वक्त है। जी हाँ, मार्च का महीना है और ये महीना है रंगों का, उमंगों का, रहमतों का, बख्शिशों का, क्योंकि इसी महीने दुनिया में आना हुआ हमारे साकार सद्गुरु का, हमारे प्यारे मुर्शद का। हमें मिले हैं तो हम कद्र जान लें इनकी, यूं हीरे मोती हर किसी को नहीं मिला करते। सद्गुरु जो हर पल सारी दुनिया का भला कर रहे हैं, आपकी रहमतें लगातार हम पर बरस रही हैं। तो आइए अपने रहनुमा को, अपने सद्गुरु को शीश झुकाते हुए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। फरवरी महीने की खबरों के साथ मार्च महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ निहारिका चौधरी। नमस्कार, धन निरंकार। साकार सद्गुरु का आगमन उस सूरज की भांति होता है जो मन के अंधेरे को दूर कर जीवन को ज्ञान उजाले से प्रकाशित कर देता है। सद्गुरु के अमृत वचनों की रश्मियां जीवन को सही दिशा और दशा प्रदान करती हैं। आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत में सुनते हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के अमृत वचन दिव्य वाणी में। दिव्य वाणी। भक्त तो एक हमेशा फैक्टर रहे हैं इस संसार की खूबसूरती में और चार चांद लगाने का, क्योंकि भक्तों का तो मन ही इतना अच्छा होता है कि वो सिर्फ अपना छोटा सा घर गृहस्थी का दायरा नहीं, पूरे संसार के लिए परोपकारी बनते हैं। वो जो बात की एक जगह भी जो अभी जिक्र हो रहा था कि भक्त जहाँ बैठ जाते हैं वो जगह ही सुनहरी हो जाती है, सुहावनी हो जाती है। कि ये तपती गर्मी में भी भक्त ठंड का काम करते हैं और ठंडी बर्फ़ में भी ये प्यार वाली निग, ये एक वार्मथ हार्ट की जो एक दूसरे दिल से दिल तक की ये पहुंचाते हैं। और भक्तों को ये अलग जो नज़रिया, एक दृष्टिकोण मिलता है, वो बाकी दुनिया के अन्य व्यक्तियों से भक्तों में अलग क्या होता है, तो वो नज़रिया इस परमात्मा का ही है कि बाकी दुनिया इस संसार को एक माया रूप देख के इसी में उलझ जाती है। और वहीं भक्त तो चाहे कितना भी बल हो शरीर में, अपने आप को विनम्र ही मानते हैं। चाहे कितने भी बुद्धिमान हों, अपने आप से ज़्यादा पूरे संसार को श्रेष्ठ मानते हैं कि ये शरीर, ये बुद्धि, ये अक्ल जो भी दिया इस परमात्मा ने ही दिया है। तो जीते जी सारा समय इस परमात्मा के यशोगान में ही बीते। कोई भी कार्य करते समय इस परमात्मा को प्राथमिकता बनाई जाए, ये प्रायोरिटी बनाई जाए, तो वाकई ही वो कार्य सिर्फ सफल ही नहीं होता, उस कार्य में रूहानियत आ जाती है। दिव्य वाणी। सद्गुरु के ये दिव्य वचन जीवन की हर मुश्किल भरी राहों में गुरसिक को संभालते और संवारते हैं। सद्गुरु के पावन चरण जहाँ भी पड़ते हैं, समस्त जीवन को पावन कर देते हैं। सद्गुरु मानव कल्याण हेतु हम सभी को आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देते हैं। सद्गुरु के कदम पड़ रहे हैं जहाँ, वो ज़मीं, वो शहर बन रहे गुलसितां। सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी फरवरी के महीने में लगातार कल्याण यात्राएं करते रहे और अनेक शहरों और गांवों को अपने पावन चरणों से धन्य किया। आइए देखते हैं इस कल्याण यात्रा का ब्यौरा इस रिपोर्ट की नज़र से। महाराष्ट्र के 56वें प्रांतीय निरंकारी संत समागम के सफल समापन के पश्चात 31 जनवरी को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी औरंगाबाद से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड एवं बिहार की कल्याण यात्रा के लिए रवाना हुए। रास्ते में अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करते हुए देर रात दिव्य युगल का आगमन हैदराबाद सत्संग भवन पर हुआ। 1 फरवरी को हैदराबाद के खूबसूरत सत्संग भवन के प्रांगण में सद्गुरु के आगमन पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था।
श्रद्धालुओं ने सुंदर सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से सद्गुरु एवं राजपिता का भावभीना स्वागत किया। सद्गुरु माता जी ने यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को चरणों पर नमस्कार का अवसर दिया। तत्पश्चात सद्गुरु माता जी ने अनेक भक्तों के घरों में भी चरण डालकर पारिवारिक रूप से उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। अगले दिन 2 फरवरी को दिव्य युगल का आगमन तेलंगाना के कोठापल्ली सत्संग भवन पर हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में सजी बहनों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर सद्गुरु की अगवानी की। सद्गुरु माता जी ने यहाँ पर नवनिर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन किया। सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी ने इस अवसर पर स्थानीय वेशभूषा धारण कर वहाँ की संस्कृति का सम्मान किया। आए हुए सभी भक्तों को सद्गुरु के चरण स्पर्श का सौभाग्य मिला। इसके बाद सद्गुरु माता जी ने अनेक श्रद्धालुओं के घर चरण डाले और फिर चेवेल्ला सत्संग भवन पर पहुंचे। इसी दिन यानी 2 फरवरी को चेवेल्ला में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सत्संग कार्यक्रम में तेलुगु सहित अनेक भाषाओं में सत्य के संदेश दिए गए। श्रद्धालुओं ने सद्गुरु के चरणों पर नमस्कार का अवसर प्राप्त किया। अंतिम दौर में सद्गुरु ने मानवता को आशीर्वाद प्रदान किया, जिसे स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट कर श्रद्धालुओं तक पहुंचाया गया। सत्संग के बाद भी सद्गुरु की रहमतें लगातार बरसती रहीं। 3 फरवरी को तेलंगाना के ही निजामाबाद जिले के मोरताड में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दिव्य युगल की छत्रछाया में आयोजित इस सत्संग कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने तेलुगु भाषा में अपने भाव अनेक रूपों में प्रकट किए। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने समस्त मानवता को संबोधित किया। कैसे फिर भक्तिमय जीवन की शुरुआत वहाँ से कि जब इस परमात्मा को अंग संग देखा, इससे प्यार किया, इसको हर एक के अंदर इसके दर्शन किए, हर कार्य में इसको शामिल किया, तो वाकई ही वो जीना एक जीवन ही भक्ति बन गई। 5 तारीख को हैदराबाद में एक विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। मानवता के मुखारबिंद से इस सत्संग कार्यक्रम में कुछ ऐसे ही संदेश दिए गए। इस अवसर पर अन्य आध्यात्मिक संस्थान के अनुयायियों ने भी पधार कर सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी को सम्मानित किया। यहाँ पर भी सद्गुरु माता जी ने समस्त मानवता को अपने पावन आशीष वचनों से नवाजा। 6 फरवरी को सद्गुरु माता जी ने हैदराबाद सत्संग भवन पर एक बार फिर से सभी श्रद्धालुओं को कृतार्थ किया। तत्पश्चात यहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में सूर्यपेट में एक ग्रामीण इलाके में श्रद्धालु अपने सद्गुरु का इंतजार कर रहे थे। यहाँ भी सद्गुरु ने श्रद्धालुओं को चरणों पर नमस्कार का सुअवसर दिया और भरपूर कृपा दृष्टि बरसाई। इसी प्रकार स्थान स्थान पर श्रद्धालुओं को सद्गुरु माता जी पारिवारिक रूप से भी निहाल करते रहे। इसी दिन विजयवाड़ा के एक सभागार में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। यहाँ भी सत्संग का दिव्य स्वरूप सजा हुआ नजर आया। सद्गुरु के दर्शन पाकर कहीं मुस्कानों के फूल खिल रहे थे तो कहीं आंखों से श्रद्धा प्रेम के आंसू बह रहे थे। आए हुए समस्त श्रद्धालुओं को जहाँ अनेक रूपों में आध्यात्मिकता की खुराक प्राप्त हुई, तो वहीं सद्गुरु के अनमोल प्रवचनों में जीवन जीने का ढंग मिला। सद्गुरु के प्रवचनों के बाद देर तक भक्ति भरे गीतों के बीच सद्गुरु के चरणों पर शीश झुकते रहे और कृतार्थ होते रहे। सत्संग के पश्चात दिव्य युगल ने अनेक श्रद्धालुओं के रिहाइश स्थानों को भी अपने पावन चरणों से कृतार्थ किया। अगले दिन 7 तारीख को भीमावरम में अनेक भक्तों को सद्गुरु का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी भीमावरम में ही आयोजित सत्संग समारोह में पहुंचे। सत्संग समाप्ति के पश्चात सद्गुरु की रहमतों का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। अगले दिन 8 जनवरी को ताडेपल्ली गुडम के सत्संग भवन पर जहां श्रद्धालुओं को सद्गुरु की कृपा प्राप्त हुई, तो वहीं दिव्य युगल ने भक्तों के घरों में भी चरण डालकर उन्हें भरपूर खुशी प्रदान की। इसी प्रकार तिनको सत्संग भवन पर भी सद्गुरु एवं राजपिता जी के पधारने पर श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। 8 फरवरी को ही काकीनाडा के एक ऑडिटोरियम में सत्संग समारोह के रूप में मानवता एकत्रित थी। अन्य धार्मिक संस्थान के अनुयायी भी सद्गुरु के आशीर्वाद पाने हेतु खींचे चले आए थे। यहाँ भी आध्यात्मिक भावनाओं को प्रकट करने के लिए अनेक भाषाओं का सुंदर गुलदस्ता सजा हुआ नजर आया। अगले दिन 9 तारीख को सद्गुरु का आगमन पीथापुरम में हुआ। यहाँ पर भी आई हुई संगतों को दिव्य युगल ने भरपूर रहमतें प्रदान की। तत्पश्चात सद्गुरु का दिव्य कारवां क्रांति नगर पहुंचा।
10 फरवरी को विशाखापट्टनम के एक ऑडिटोरियम में सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। यहाँ पर भी आई हुई संगतों को गीतों, व्याख्यानों, कविताओं के रूप में जहाँ आध्यात्मिकता का मार्गदर्शन मिला, तो वहीं सद्गुरु के आशीष वचनों का लाभ भी प्राप्त हुआ। चाहे कल्चर अलग हो, एक खाना पीना, बोली भाषा, एक कपड़े पहनने के ढंग, कोई भी रूप की जो अभिन्नता होती है, वो फिर इंसान को उसमें भी एक खूबसूरती ही नज़र आती है। इंसान कभी भी जो परमात्मा को मन में बसाए है, कभी भी किसी की अभिन्नता की वजह से, किसी बायसनेस की वजह से किसी से नफ़रत नहीं करता। इंसान फिर हर एक से प्यार ही करता जाता है। अगले दिन 11 तारीख को अनेक महापुरुषों के रिहायशी स्थानों पर चरण डालते हुए सद्गुरु माता जी एवं राज पिताजी का आगमन गंजम जिले के चैतन्यपुर में हुआ। पारंपरिक ढंग से सिर पर कलश उठाए बहनों ने हुला हुली की धुनें निकालते हुए अपनी खुशी सद्गुरु के चरणों में प्रकट की। ये सद्गुरु की सहजता और महानता ही तो होती है कि ये हर संस्कृति, हर परंपरा को भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। बैलगाड़ी में विराजमान होकर दिव्य युगल का आगमन चैतन्यपुर सत्संग भवन में हुआ। यहाँ पर आई हुई संगतों को सद्गुरु माता जी ने चरण स्पर्श का अवसर तथा आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात सद्गुरु माता जी ने समर झोल सत्संग भवन का भी उद्घाटन किया और यहाँ पर भी संगतों को भरपूर निहाल किया। अगले दिन 12 तारीख को ओडिशा के पोचिलिमा के खुले मैदान में सत्संग समारोह के रूप में रूहानी मेला सजा हुआ नजर आया। सत्संग के पश्चात सत्य का ये कारवां पोचिलिमा से भुवनेश्वर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में सद्गुरु माता जी ने डिमसर में रुककर श्रद्धालुओं को चरण स्पर्श का अवसर दिया और फिर इसी प्रकार खलिसाही खंडपाड़ा में भी रहमतें बरसाई। तत्पश्चात रात को ये कारवां भुवनेश्वर सत्संग भवन पर पहुंचा। 13 फरवरी को भुवनेश्वर में सत्संग का स्वरूप सजा हुआ नजर आ रहा था। इस सत्संग कार्यक्रम में भी संगतों को सद्गुरु की भरपूर रहमतें प्राप्त हुई। सत्संग के बाद सद्गुरु माता जी का आगमन ब्रह्मगिरी गांव में हुआ। इसके बाद अनेक श्रद्धालुओं के घरों में चरण डालकर अपना पावन सानिध्य प्रदान किया। 14 तारीख को सद्गुरु माता जी ने भुवनेश्वर से प्रस्थान किया और रास्ते में अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कटक सत्संग भवन पर पहुंचे। यहाँ पर भी संगतों को सद्गुरु की कृपा प्राप्त हुई और इसी प्रकार रहमतें बरसाते हुए सद्गुरु माता जी का आगमन भद्रक सत्संग भवन पर हुआ। इसी दिन शाम को भद्रक के एक खुले ग्राउंड में मानवता का मेला सजा हुआ था। 15 फरवरी को भद्रक सत्संग भवन पर एक बार पुनः रहमतें बरसाकर सद्गुरु माता जी यहाँ से रवाना हो गए। इसी दिन ओडिशा के संबलपुर में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 16 तारीख को सत्य का ये कारवां संबलपुर से रवाना हो गया और रास्ते में झारसुगुड़ा सत्संग भवन पर रहमतें बरसाते हुए अनेक श्रद्धालुओं के घरों को अपने पावन चरणों से धन्य करते हुए सद्गुरु माता जी राउरकेला पहुंचे। राउरकेला में भी रूहानियत का मेला सजा हुआ नजर आ रहा था। 17 फरवरी को राउरकेला से झारखंड रवाना होते हुए सभी श्रद्धालुओं को सद्गुरु के पावन दर्शनों का सौभाग्य मिला। इसी दिन सत्य का ये कारवां झारखंड के जमशेदपुर पहुंचा। यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा में सजी बहनों ने सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी की भावभीनी अगवानी की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में दिव्य युगल की पावन उपस्थिति में सत्संग कार्यक्रम सजा हुआ था। सद्गुरु के पावन दर्शनों हेतु यहाँ पर विशाल जनसमूह उमड़ा हुआ नजर आया। सत्संग के उपरांत सद्गुरु माता जी ने जमशेदपुर सत्संग भवन में भी श्रद्धालुओं को भरपूर निहाल किया। 18 तारीख को जमशेदपुर में कृपा बरसाते हुए सद्गुरु माता जी रांची के लिए रवाना हो गए। रास्ते में ही जमशेदपुर के सिद्धगोरा सत्संग भवन पर पहुंचे। तत्पश्चात दिव्य युगल बुंडू पहुंचे। रांची के नामकुल सत्संग भवन पर भी आई हुई संगतों को सद्गुरु की कृपा प्राप्त हुई। इसी प्रकार अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं को निहाल करते हुए सद्गुरु का ये कारवां रांची पहुंचा। इसी दिन शाम को रांची के शहीद मैदान ध्रुवा में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्राकृतिक संसाधनों का सुंदर उपयोग कर मुख्य द्वार बनाया गया था, जो झारखंड की परंपरा और संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत कर रहा था। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन से सत्संग स्थल पूरी तरह से भरा हुआ था। समस्त जनसमूह ने मंच से आते हुए आध्यात्मिक संदेशों का लाभ उठाया। 19 फरवरी को रांची सत्संग भवन पर एक बार फिर संगतों पर कृपा दृष्टि बरसाते हुए अनेक श्रद्धालु को
पारिवारिक रूप से आशीर्वाद प्रदान करते हुए सद्गुरु माता जी धनबाद के लिए रवाना हो गए। रास्ते में चास बोकारो में ये कारवां थोड़ी देर के लिए रुका और फिर यहाँ से सीधे धनबाद के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हवाई पट्टी के सामने धैर्या मैदान में पहुंचे, जहां पर सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति से विशाल ग्राउंड पूरी तरह से भरा हुआ नजर आ रहा था। 20 फरवरी को धनबाद सत्संग भवन पर एक बार फिर से रहमतें बरसाने के बाद सद्गुरु माता जी हजारीबाग सत्संग समारोह में पहुंचे। यहाँ पर भी सत्य की खुराक पाने हेतु भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ था। उमड़ा हुआ विशाल जनसमूह इस बात की गवाही दे रहा था कि सद्गुरु की रहमतों के दिए हर दिल में जल रहे हैं। अगले दिन 21 फरवरी को हजारीबाग में एक बार पुनः श्रद्धालुओं को अपने दिव्य दर्शनों से नवाजते हुए दिव्य युगल का आगमन बिहार के गया में आयोजित सत्संग समारोह में हुआ। यहाँ पर भी सद्गुरु के दर्शनों हेतु मानवता का विशाल जनसमूह उमड़ा हुआ था। आए हुए श्रद्धालुओं ने कई कई पंक्तियों में लगकर सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी को नमस्कार किया। इस सत्संग कार्यक्रम में सद्गुरु के प्रवचनों से पूर्व निरंकारी राजपिता जी ने मानवता का मार्गदर्शन किया। गया शहर में एंट्री हो रही थी तो दास की एक बोर्ड पर नज़र गई, जहाँ पर लिखा था कि ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया में आपका स्वागत है। तो ख्याल गया कि ज्ञान और मोक्ष की भूमि क्या सिर्फ ये शहर ही है, या फिर हम सबका जो ये जीवन है वो ज्ञान और मोक्ष की भूमि बन सकता है। ये कौन से ज्ञान की बात की जा रही है जिसके साथ मोक्ष की बात की जाती है? ये क्या किसी गणित के ज्ञान की बात हो रही है, किसी भाषा के ज्ञान की बात हो रही है? ये किस ज्ञान की बात होती है जब साथ में मोक्ष का नाम जुड़ जाता है, मुक्ति का नाम जुड़ जाता है? और पिछले कुछ घंटों से इसी ज्ञान का जिक्र, इसी मोक्ष का जिक्र सारे संत कर रहे थे, चाहे माध्यम कोई भी रहा हो, कविता का, स्पीच का, गीत का, सब ने सिर्फ इसी ज्ञान की बात की जो सद्गुरु से मिला है, और वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान। यहाँ पर भी मानवता को रूहानियत और इंसानियत के संदेश के साथ साथ सद्गुरु के आशीष वचन प्राप्त हुए। 22 फरवरी को गया सत्संग भवन पर एक बार फिर श्रद्धालुओं पर रहमतें बरसाते हुए सद्गुरु माता जी यहाँ से रवाना हो गए और इसी दिन सासाराम पहुँचे। सासाराम में पुरानी जीटी रोड स्थित सुआरा हवाई अड्डे के पास विशाल मैदान में मानवता का गुलदस्ता सजा हुआ था। सत्संग के बाद सद्गुरु माता जी ने सासाराम सत्संग भवन का उद्घाटन किया और यहाँ एकत्रित श्रद्धालुओं को नमस्कार का अवसर दिया। बिहार से लौटते वक्त 23 फरवरी को सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन प्रयागराज में हुआ। यहाँ पर दिव्य युगल ने उत्तर प्रदेश के प्रांतीय निरंकारी संत समागम की सेवाओं का उद्घाटन किया और रास्ते भर स्थान स्थान पर रुककर रहमतें बरसाते हुए सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी दिल्ली पहुँचे। इस प्रकार संपन्न हुई सद्गुरु माता जी की ये 36 दिनों की मानव कल्याण यात्रा। चलता रहा ये कारवां, सजती रही ये राहें, खुद ही चल के आ रही हैं मंजिलों की बाहें। सच के रहनुमा का साथ हो तो मंजिलों की किसको पड़ी है। सद्गुरु अपने आप ही मंजिल होते हैं। आपका मार्गदर्शन ही जीने का ढंग है। आपकी सरप्रस्ती में ही जिंदगी की सार्थकता है। आपने कहा कि मानव मात्र की सेवा ही सच्ची सेवा है। फरवरी के महीने में नर सेवा नारायण पूजा के तहत अनेक सोशल एक्टिविटीज की गई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए संत निरंकारी मिशन द्वारा सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दिव्य निर्देशन में अमृत परियोजना का आयोजन हुआ। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तत्वाधान में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन कर कमलों द्वारा 26 फरवरी 2023 को अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ यमुना छठ घाट के ITO से किया गया। इसके साथ ही
सद्गुरु माता जी के पावन पवित्र आशीर्वाद से यह परियोजना समूचे भारतवर्ष के 1100 से अधिक स्थानों, 730 शहरों, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशाल रूप से एक साथ आयोजित की गई। इसके अलावा दूर देशों में भी यह अभियान चलाया गया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज व राजपिता रमित जी ने सबसे पहले पौधारोपण किया और प्रकृति, जो कि हमें परमात्मा की दी हुई एक सुंदर देन है, इसे हरा भरा और स्वच्छ रखने की प्रेरणा दी। अलग अलग स्थानों पर संत निरंकारी मिशन के लगभग 3.5 लाख से अधिक सेवादारों ने इसमें अपना योगदान दिया। हर भक्त पूरी तन्मयता के साथ अपने आप को सेवा में लगाए हुए था, गंदगी की परवाह किए बिना पूरे जोश के साथ केवल मानवता को एक सुंदर देन देने का प्रयास। मिशन के सेवादारों का मानव कल्याण के लिए की गई सेवा के प्रति जज्बा और उत्साह देखते ही बनता था। युवा वर्ग, चाहे वो IT प्रोफेशनल्स हों, स्टूडेंट्स हों या ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत हों, सभी ने अपनी व्यस्त लाइफ में से समय निकालकर इसमें हिस्सा लिया। न्यूज़ डिवाइन की टीम खड़ी है यमुना के छठ घाट पर। हम देख रहे हैं किस प्रकार से संत निरंकारी मिशन के ये वॉलेंटियर्स, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, इस एरिया को साफ कर रहे हैं। अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बट स्टिल मैंने सोचा कि हमें आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हम जो यूथ है, हमें देख के लोग आगे सीखेंगे कि बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इसलिए मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी हमारे आसपास है, पहले तो हम कूड़ा ना फैलाएं और जितना हो सके हम सफाई में कंट्रीब्यूट करें। निरंकारी मिशन की यही सिखलाई है कि सब हमारे अपने हैं, हमने बढ़ चढ़कर हर सेवा में सहयोग करना है। हम खड़े हैं दिल्ली के सुरघाट पर। आज हजारों की तादाद में अनुयायी अलग अलग स्थानों पर स्वच्छता के इस अभियान को चला रहे हैं। जब देख रहे हैं कि निरंकारी मिशन के हजारों अनुयायी यहाँ पर सेवा का भाव अपना लेकर के आए, तो क्या महसूस किया आपकी? बहुत प्रशंसा सबसे दिल से है कि कोई किसी गंदगी साफ नहीं करता, और आपने जो करा, आपकी और जो टीम है, सबको धन्यवाद। हम भी इस संस्था में जुड़ना चाहेंगे। बहुत बड़े कार्य है और हम भी चाहते हैं कि हम भी इसमें शामिल हो जाएं। भारतवर्ष के अलावा ये विश्व में भी ऐसी सेवा एक्टिविटीज़ आज के दिन चल रही हैं, जहाँ पे ये डीप क्लीनिंग हो रही है। हमारे संत महात्मा पूरा कूड़ा करकट उठाकर इकट्ठा करके अपना हाइजीनिक वे से ये सेवा कर रहे हैं, निभा रहे हैं, ताकि जल स्वच्छ है तो मन भी स्वच्छ हो जाएगा। जो जो यहाँ पे आके स्नान करते हैं हमारे भाई बहन, वो एक उनके लिए एक पावन स्थान बन जाए। दास तो सेवा दल में है। अच्छा जी। तो हम तो सेवा दल में अक्सर ये बोलते रहते हैं कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान है। वक्त पड़े तो देश के खातिर देश के पहरेदार भी हैं। तो हम अगर मिशन में अगर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो जब सदगुरु का आदेश आता है संसार के लिए, तो हम संसार के लिए भी अपनी सेवाएं देते हैं, क्योंकि सदगुरु ने भला करो सबका प्रभु, सारी दुनिया की भलाई के लिए हमें ये काम दिया है। आज जो इन लोगों ने किया उससे हमें सीख मिल रही है, इसीलिए हमने इनकी वीडियो रिकॉर्ड्स करके अपने पर्सनल लेवल पे उसको भी फॉरवर्ड किया है कि हम सब भी इससे सीख लेके ऐसे ही काम करें। मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ CSE ब्रांच से, एंड हम यहाँ पे एक सफाई अभियान पे हम आए हैं। तो बस इसी तरीके से अपने स्टडीज़ को भी टाइम देते हैं, बट सेवा के लिए एक स्पेशली टाइम निकालते हैं ताकि हम यहाँ पे भी अपना योगदान दे पाएँ। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ अभी हम मौजूद हैं रामघाट पर, और आज प्रोजेक्ट अमृत के तहत जो क्लीनलीनेस ड्राइव चलाई गई है, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि संत निरंकारी मिशन के जो अनुयायी हैं वो कितने श्रद्धापूर्वक सेवा कर रहे हैं। सदगुरु ने इस बार जो ये स्टेप लिया कि हम वाटर बॉडीज़ या फिर जो रिवर बैंक्स हैं हम उनको क्लीन करेंगे, नॉट जस्ट फॉर अस, इट्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस आल्सो। तो आज ये जो हम काम कर रहे हैं ये इंसानियत के लिए कर रहे हैं। ऐसे अगर मन में जज्बा हो तो कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस करता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मानवता के उद्धार के लिए टाइम निकालना है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेश अनुसार प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के स्लोगन के साथ आज हम मौजूद हैं अहमदाबाद में इंदिरा ब्रिज के पास साबरमती नदी के किनारे, जो कि छठ पूजा घाट के नाम से जाना जाता है। स्वयं राजपिता रमित जी ने स्थान स्थान पर जाकर इस अभियान में हिस्सा ले रहे सेवा दल और साथ संगत का उत्साह बढ़ाया। तो आपने देखा कि जहां कूड़े के अंबार लगे हुए थे, जगह जगह गंदगी फैली हुई थी, संत निरंकारी मिशन के इन सेवादारों ने निष्काम सेवा के जज्बे के साथ इस अभियान में अपने आप को अर्पित समर्पित करते हुए इसे पूरी तरह से साफ कर दिया।
इस अवसर पर अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने सभी स्थानों पर शिरकत की। मिशन द्वारा भी इन अतिथियों को प्लांटर्स की भेंट देकर उनका स्वागत किया गया व उनके सहयोग के लिए उनका शुक्राना किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी द्वारा सभी को आशीर्वाद प्रदान किया गया। सफाई की जो बात है, ये फिर चाहे एक जल में से कचरा हटाने की बात हो या फिर अपने मनों के अंदर से ये जो भी अहंकार, एक द्वेष, ऐसे अनेक जितनी भी गंदगी मन की है, उसको भी साथ ही साथ सफाई की बात हो रही है। क्योंकि एक संसार में आए हैं तो जहाँ ये जल की एक अहमियत तो बहुत है, वहाँ एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी लाइफ का, कि कैसे जिसका मन स्वच्छ होगा, संतों वाली भावना होगी मन में, वही फिर पूरे संसार के लिए भी वरदान होंगे। वही फिर एक संसार में जो परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति दी है, उसकी संभाल की भी बात करेंगे। क्योंकि हर एक की एक मन की चिंता भक्तों को ही होती है कि हर किसी का जीवन अच्छा रहे। ये अमेनिटीज़ जो बेसिक हैं, जो इस परमात्मा ने तो जल बनाने के समय बहुत ही स्वच्छ जल इस धरती पर दिया, पर कैसे आज हमने ही अपनी लापरवाही से इस जल को भी जहाँ दूषित किया, तो अब ये हमारी ही जिम्मेवारी बनती है कि वापस जितना भी हो सके इसको स्वच्छ करके अमृत बनाया जाए। चाहे वो देश के भी 75 इयर्स के साथ एक ये एसोसिएशन होना, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये रूप भी कि संतों ने तो हर चीज़ को, जिसको भी वो सेवा रूप करते हैं, वो अमृत रूप ही हो जाता है। पानी से है जीवन सबका, सब ही समझे इसका मोह। संभाल जल की हर दम हो, खुशहाल जल से हर जीवन हो। स्वच्छ जल हो, स्वच्छ मन हो, स्वच्छ जल हो, स्वच्छ मन हो। फरवरी महीने की 13 तारीख को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं राजपिता रमित जी के पावन पवित्र आशीर्वाद से भुवनेश्वर के संत निरंकारी सत्संग भवन में एक युवा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें यूथ फॉर वाटर प्लस और यूनिसेफ के गणमान्य व्यक्ति एवं संत निरंकारी मिशन के 300 युवा सम्मिलित हुए। अंत में सद्गुरु माता जी ने सभी युवाओं को समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी किया। फरवरी के महीने में जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संत निरंकारी मिशन द्वारा पीड़ितों को राशन प्रदान किया गया। 26 फरवरी को समालका हरियाणा के संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। स्वयं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं राजपिता रमित जी ने यहां पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस टूर्नामेंट में कुल 48 टीम्स हिस्सा ले रही हैं और इसका फाइनल मैच 24 मार्च 2023 को होना निश्चित हुआ है। सद्गुरु माता जी ने फरमाया कि जितनी खूबसूरत ये दुनिया हमें मिली है, हम इसे और खूबसूरत बनाकर जाएं। और ये ना केवल सद्गुरु कह रहे हैं, बल्कि खुद करके दिखा रहे हैं। आपने अभी देखा कि किस तरह से सद्गुरु माता जी की रहनुमाई में मिशन द्वारा समस्त मानवता के कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से लोकहित के कार्य दूर देशों में भी निरंतर जारी हैं,
Here is a report of all the activities of the mission in the month of February 2023 in this segment, Mission Overseas. With the grace of Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, the month of February 2023 was also blessed with many social activities and noble deeds towards humanity by devotees of Sant Nirankari Mission all over the world. The S&M branch Atlanta organized a water conservation awareness walk in which many children from Bal Sangat and other volunteers of all age groups participated. A blood donation drive was also organized by S&M Atlanta, in which devotees donated their blood with the selfless gesture, and the zeal and enthusiasm of the youth was also witnessed clearly. This is my first time donating blood. I just turned 50 years old, and I thought this would be the perfect opportune time to give back to my community and those who might be in need of something that I have. I've been trying to donate blood at least every year. I work at a hospital, so I know how important it is. It's definitely a need. You never know when emergencies happen. I enjoy donating blood because I just like to do something if I can help somebody else out. I've donated since I was in high school, and I feel like if you have the means, then you should be able to do something to help somebody out. So, because I was born and brought up in the UK between a specific time period, I wasn't able to donate blood, but now I'm able to donate blood because of the ban being uplifted, and yeah, so I'm pretty happy about that. I'm giving blood because it's needed. I know there's a constant need for blood. Things are happening all the time. This isn't my first time. I've been giving blood for about 30 years now, since I was a teenager, and I just know there's a need, and so I'm here trying to help. In the divine guidance of Sadhguru Mataji, the Adelaide branch of Australia, S&M, had organised a water conservation awareness walk. Many Adelaide saints, including Sevadal, youth and Bal Sangat members participated in this walk. The event was appreciated and acknowledged by the passers-by. Many other such events and drives were organised in Melbourne, Sydney, Brisbane and many other cities of Australia, where volunteers took positive affirmations from the slogan given by Sadhguru Mataji, Swachh Jal, Swachh Man, Swachh Jal, Swachh Kal. Sant Nirankari Mission, Washington DC celebrated Guru Puja Divas on Sunday, February 26, 2023. The celebration started with Sevadal rally followed by congregation. A street cleaning drive was also organized and volunteers of all age groups participated in this drive. Many devotees created and displayed placards with messages of cleaning water to raise awareness in the community. The Washington DC also got an opportunity to organize drive for the victims of earthquake that struck Republic of Turkey and Northwest Syria. Many blankets, sleeping bags and medicines were collected for the victims and delivered to the Republic of Turkey on February 28th. Branch Hong Kong S&M also participated in similar drives and events. तो साथियों, मार्च महीने के न्यूज़ डिवाइन का सफ़र यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये रंगों, उमंगों, रहमतों और बख्शिशों का वक्त आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। हमें मुबारक आपका इस दुनिया में आना। ए प्यारे साकार सद्गुरु, लाख लाख शुक्राना आपकी सरपरस्ती के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी हर देन के लिए। समस्त मानवता को, सारी कायनात को हमारे प्यारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं निहारिका चौधरी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार, धन निरंकार।